ढंग से स्लीप इंड्यूस नहीं होती है, मतलब हमें सही ढंग से नींद नहीं आती है। और सही ढंग से अगर हमें नींद नहीं आएगी तो पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है, किसी चीज़ में भी हमारा मन नहीं लगता है, नहीं हम किसी काम में मन लगा पाते हैं, नहीं सही ढंग से हम किसी काम को कर पाते हैं। हमेशा हमें पूरे दिन थकावट सी बनी रहती है और इसी नींद पूरी नहीं होने की वजह से हमें सर में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारा सर दर्द बना रहता है, हमारी आँखें सूज जाती है, हमारे आँखों के नीचे काले घेरे आने लग जाते हैं, हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है, हमारी स्किन डल हो जाती है। और इस अगर स्लीपिंग अगर सही ढंग से पूरी नहीं होगी तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो आपका वेट बढ़ने लग जाएगा और वेट बढ़ने से और कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो कितनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर हमें सही ढंग से हम नींद नहीं लेते हैं, और इस वजह से हम पूरे दिन परेशान रहते हैं, थके थके से रहते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किस ढंग से आप क्या करें ऐसा कि आपको सही ढंग से नींद आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और अपने इस चैनल्स के थ्रू आप सबके लिए हेल्थ एंड ब्यूटी के नए नए सॉल्यूशंस लाती रहती हूं, जिनको आप सब अप्लाई करके बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंस बन सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। और जो सब्सक्राइबर मेरे फैमिली का हिस्सा बने हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर जाते हो तो बहुत सारी ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलेगी, क्या पता कौन सी वीडियो आपके किस काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हम किस तरीके से, हमें किस रीज़न से हमें नींद आती है और हमें नींद लेना क्यों ज़रूरी है, और कैसे हम अपनी नींद की जो प्रॉब्लम है उसको हम सही कर सकते हैं। नींद हमें कैसे आती है इसकी पूरी साइकिल मैं आपको समझाऊंगी कि ये नींद किस तरीके से हमें इंड्यूस होती है। हमारे ब्रेन में एक स्लीप सेंटर होता है और इसी स्लीप सेंटर से हमें नींद आने लगती है। और ये स्लीप सेंटर स्टिमुलेट कब होता है, कब एक्टिव होता है, जब हमारे ब्रेन से एक केमिकल निकलता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन कैसे हमें नींद में हेल्प करता है। मेलाटोनिन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारा ब्रेन जो है एक्टिव मोड में चला जाता है, नींद के लिए महसूस होने लग जाता है। और ये मेलाटोनिन केमिकल भी तब रिलीज होता है जब पिलान ग्लैंड इसको रिलीज करता है। पिलान ग्लैंड कहाँ पर होता है, जो हमारे ब्रेन के पीछे ग्रंथि होती है, इस जगह हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि पाई जाती है हमारे आँखों के पीछे। ये आँखों के पीछे जो पिलान ग्लैंड होता है इस मेलाटोनिन को रिलीज करता है। वो मेलाटोनिन हमारे जो स्लीप सेंटर है वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पे उसको एक्टिव करता है, जिससे हमें नींद महसूस होने लग जाती है। पर पिलान ग्लैंड जो रिलीज तब करता है जब हमें नींद महसूस होने लग जाएगी, हमें वैसा मोड बन जाएगा रूम में। जैसे हम रूम में जाते हैं और हमारे रूम में हमने लाइट बंद कर दी, हम मतलब अंधेरा हो गया, रूम बिल्कुल फ्रेश साफ सा दिखेगा, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कर्टेन्स लगे हो। ये सारी चीज़ें जब एक्टिव मोड में आ जाती है, हमारा माइंड जब रिलैक्स होगा तभी हमें नींद महसूस होगी। हमारा सबसे आज की बड़ी प्रॉब्लम को क्या हो गई है, हम रूम में जाते हैं, अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, उसकी लाइट हमारे माइंड तक एक्टिव ही नहीं होने देती है, उस केमिकल को रिलीज़ ही नहीं होते। जब तक मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होगी हमें नींद महसूस नहीं होगी। हम जाते हैं रूम में, या तो फ़ोन लेके चला कर बैठ जाते हैं, या हम टीवी देखने लग जाते हैं, या और कोई डिवाइस देखने लग जाते हैं। अगर जब तक आप इस जितनी भी डिवाइस होते हैं इनमें सब में लाइट प्रोड्यूस होती है, जब तक ये लाइट प्रोड्यूस होती रहेगी हमारा केमिकल रिलीज़ नहीं होगा, और केमिकल रिलीज़ नहीं होगा तो हमें कभी नींद ही नहीं आएगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप सोने जाते हो 2 घंटे पहले अपने सभी डिवाइस को बंद करके रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो तब भी आप किसी डिवाइस को यूज़ करिए, अदरवाइज़ अपने सभी डिवाइस को बंद करके रख दीजिए। सोने से पहले अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, कोई एक्टिव मोड नहीं होना चाहिए। इस करिए कि कोई आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, और अच्छी बुक्स को पढ़कर आप देखना कितनी अच्छी आपको नींद आने लग जाएगी। सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है हमारा जो डिवाइस को लेकर है, नींद नहीं आना। हम देर रात तक डिवाइस को
चलाते रहते हैं, उससे लाइट प्रोड्यूस होती रहती है और वो लाइट प्रोड्यूस होने की वजह से हमें कभी नींद ही नहीं आती है। सेकेंड हमारा सबसे बड़ा रीज़न है बेड का मतलब क्या होता है? बेड का मतलब होता है सोना। सोना मतलब रात के टाइम पे सोना बिल्कुल रिलैक्स होकर, बट उस बेड को हम किसी भी और किसी चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करें। पूरे दिन जैसे हम खाना खा रहे हैं उसी बेड पे बैठ कर, हम स्टडी कर रहे हैं उसी बेड पे बैठ कर, हम टीवी देख रहे हैं, तो वो माइंड सेट नहीं बन पाता है जब रात को हम उस बेड पे सोने के लिए जाते हैं। इसलिए अपने माइंड को, उस माइंड सेट को तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि वो बेड हमारे सोने के लिए है। अगर आप उस तरीके से अपने रूटीन को तैयार करते हो, जब आप बेड पे सोने जाते हो तो अपना ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम करेगा कि बेड हमारा सोने के लिए और हमें नींद आ जाएगी। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो भी मॉर्निंग की एक्टिविटी होती है, मॉर्निंग में ही हम मॉर्निंग की प्लानिंग हम रात को ही कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप रात को सोने से तुरंत सोते वक्त आप अगर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो तो आपका माइंड क्या हुआ, फिर से एक्टिव मोड में चला गया। आपको फिर से दिमाग में चलेगा, अरे मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। आप देखेगा कभी आप किसी ट्रैवल में या किसी आप कहीं जा रहे होते हो तो आपका माइंड पूरी रात नहीं सो पाएगा, आपको अच्छी नींद कभी भी नहीं आएगी, भले ही आप कितने भी थके हो। सबसे रीज़न ये होता है कि आपका माइंड उस समय इतना एक्टिव मोड में रहता है ताकि आप रिलैक्स हो के शांति से सो ही नहीं पाते हो। इसलिए जो भी प्लानिंग करनी है नेक्स्ट डे की आप मॉर्निंग में करिए। कभी भी सोने से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले कोई प्लानिंग मत करिए। अगर आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो वो दिमाग में ऐसे घूमती रहेगी और आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सोने से पहले कितनी देर पहले हम किसी भी लिक्विड को लेते हैं। अगर आप सोने से आधा 1 घंटे पहले भी किसी लिक्विड को लेते हो, बहुत लोगों की आदत होती है चाय कॉफ़ी लेने की या पानी पीने के। अगर आप सोने से आधा घंटे पहले भी चाय कॉफ़ी या पानी भी पी लेते हो तो आपको रात को बार बार उठना पड़ेगा वॉशरूम के लिए। इसलिए सोने से 2-3 घंटे पहले आप कोशिश करिए कि आप 8 बजे के बाद कुछ भी लिक्विड मत नहीं ले अगर आप गहरी नींद चाहते हो। क्योंकि अगर आपको अगर आपको नींद आ भी जाती है अच्छी, फिर आपको वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ सकता है। इसलिए अच्छी नींद के लिए इस चीज़ को भी रूटीन में सही ढंग से रूटीन रखना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपका बेड आपके सिर्फ सोने के लिए यूज़ होना चाहिए, आपके डिवाइस आपके 2-3 घंटे पहले आपको अवॉइड कर देना चाहिए, आपकी जो भी प्लानिंग है, मीटिंग प्लानिंग है नेक्स्ट डे की, वो मॉर्निंग में ही हो जानी चाहिए। आपके लिक्विड्स है वो आप 2-3 घंटे पहले ही उसको ले। तो ये जितनी भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे हाँ आपका डाइट है पूरे दिन का, आपके एक्सरसाइज है आपके पूरे दिन की, आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मतलब पूरे लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने आपको कुछ 4-5 पॉइंट ये मेन मैंने बता दिए हैं कि अगर इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो और अगर आप रेगुलरली उसको अप्लाई करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेम इसी टॉपिक्स के ऊपर मेरी और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको नीचे लिंक में भी डाल दूँगी। अगर आप और डीपली इसको जानना चाहते हो तो आप मेरी उस वीडियो पे जाइए, चेक करिए और अपनी इस प्रॉब्लम को टोटली बिल्कुल तरीके से सही करिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।